दोस्तों हमने एडमिट कार्ड प्रिंट कर लिए हैं। अब हमारे एग्ज़ाम हो गए हैं। अब एग्ज़ाम होने के बाद हम क्या करेंगे, मार्कशीट को सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं सामने। अब इसको किस प्रकार हम सेट करेंगे, ओके। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ और बढ़ते हैं नीचे की तरफ, फर्स्ट टाइम सेटअप की तरफ। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेट मैक्सिमम मार्क। दोस्तों खास बात यह ध्यान रखनी है कि हम सेट मैक्सिमम मार्क पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे क्लास पर, और क्लास हमारा है यूकेजी और यहाँ सेक्शन है ए। अब आपके पास सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है, जो भी आपके सामने लिख के आ रहा है FA1, FA2, FA3, FA4, इस पर हमें फोकस नहीं करना है। इस समय हमने क्या सिलेक्ट किया था, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3। तो हम टर्म 1 पर यहाँ आएंगे और देखेंगे हमें क्या लिखना है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी सब्जेक्ट के और मैक्सिमम मार्क हमें सेट करने हैं। तो टर्म 1 में फर्स्ट है हमारा हिंदी, ठीक है। तो हिंदी फर्स्ट लिखा है, हिंदी फर्स्ट हमारा कितने अंकों का है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि हमारे आउटपुट में क्या है। तो हिंदी में हमारा मैक्सिमम मार्क जो सेट है वो कितने का है, 50 का। और इधर हमारा फर्स्ट पेपर हमने कितने का दिया है, फर्स्ट पेपर हमारा है 30 का और सेकंड पेपर मैक्सिमम मार्क का है हमारा 20 का। और तब टोटल होता है हमारा मैक्सिमम मार्क होता है जाके 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टर्म 1 में लिखा हुआ है फर्स्ट जो है हिंदी का वो हम करेंगे 30, और सेकंड जो पेपर है यानी हमारा ओरल कहें या सेकंड पेपर कहें वो हमारा है 20 का। क्रम से हम जाएंगे, इसी क्रम में आगे इंग्लिश को भी हम लिखेंगे यहाँ पर 30 एंड 20। फिर आएंगे हम यहाँ पर मैथ में 30 एंड 20, ठीक है। और पिक्चर में हमारा चूँकि हमारा एक ही पेपर है तो इसमें ये हमारा 50 का रहेगा और ये भी हमारा 50 का रहेगा और ये भी हमारा, यानी आपके अनुसार आप जो भी रखना चाहते हैं पेपर वह आपको रखना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट के 2 पेपर थे तो 2 पेपर के हिसाब से किए, जिस सब्जेक्ट का 1 पेपर था तो 1 के हिसाब से किया। चलिए अब आगे हम देखते हैं टोटल ओपन डेज। वेट, सॉरी गाइस, सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हमने मार्कशीट का एग्जाम्पल लिया है उस मार्कशीट को पहले देखते हैं प्लीज। हमसे एक मिस्टेक हुई है। हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क जो हैं वो हैं 50, हिंदी में 50, इंग्लिश में 50, सारे सब्जेक्टों में 50 हैं। लेकिन यहाँ पीटी में मैक्सिमम मार्क जो दिख रहा है वो 0 दिख रहा है। ये क्या है? डरने की बात नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा ग्रेडिंग सिस्टम है। यदि हम किसी सब्जेक्ट में ग्रेडिंग मार्क रखना चाहते हैं, यानी स्टूडेंट के ऑप्टेन मार्क में ग्रेडिंग आए ABC, A टॉप, B सेकेंड, C थर्ड, तो जब हम ग्रेडिंग में ऑप्टेन आएगा हमारा तो मैक्सिमम मार्क क्या रहेगा, अर्थात 0। तो समझ में आया। इसीलिए यहां पर इन्होंने पीटी में 0 मैक्सिमम मार्क रखा है। और ड्राइंग में भी आप रख सकते हैं यदि आप रखना चाहें तो, विद एग्जाम्पल। यदि आप जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेडिंग रखना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क में आपको 0 ही लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? तो चलिए हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट में जो हमने यहाँ 50 लिख रखे हैं उनको हम करेंगे 0, यानी कोई मार्क नहीं यहां चढ़ाएंगे, ओके। और अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमने यहां पर सारे मार्क सेट कर लिए हैं, मैक्सिमम मार्क सेट कर लिए हैं दोस्तों। अब हम देख पा रहे हैं नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है टोटल ओपन डेज, ठीक है। तो यहां पर ये FA1 है, उसके नीचे दिया हुआ है, क्रम से सभी के नीचे दिया हुआ है। टर्म 1 के नीचे आएंगे तो यहां पर ये कॉलम दिया है, इसमें क्या लिखना है, टोटल ओपन डेज। अब तक हमारा विद्यालय कितने दिन खुला है, अप्रैल, मई, और जुलाई और अगस्त में ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ है कि 85 डेज हमारा स्कूल खुला हुआ है। तो हमने ये यहाँ पहले से फीड कर दिया है। अगर आप ये सेट नहीं करते हो तो जहां पर हम फिल करेंगे मार्कशीट को, जहां पर हम ऑप्टेन मार्क्स
भरेंगे वहां पर आपका यह शो नहीं होगा। इसलिए पहले से हमें तय करना पड़ेगा मार्कशीट के अनुसार कि आपका ओपन डेज कितना है। ठीक है, इसको सबमिट कर देंगे अब हम दोस्तों, और यूकेजी में जाएंगे हम, और यहाँ पर ए जो भी हमारा क्लास और सेक्शन है। अब आप देख पा रहे होंगे कि टर्म 1 में क्रम से ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, देख पा रहे हैं क्या है कि 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। इसका सेकंड पेपर भी आ रहा है जो भी है 20 20 20 और फिर 50 50 50 क्रम से पूरा कंप्लीट है। इसी क्रम में आपका टर्म 2 और टर्म 3 भी है। आगे जब भी हमें टर्म 2 के मैक्सिमम मार्क सेट करने होंगे तो क्रम से इसी प्रकार हम सेट कर लेंगे, और टर्म 3 के भी इसी प्रकार हम सेट कर लेंगे। ओके, तो इस प्रकार हमारा मैक्सिमम मार्क सेट हो गया है। अब हम चलेंगे फिल मार्कशीट की तरफ। तो हमारा ये ऑप्शन है लेफ्ट हैंड में एग्जाम मैनेजमेंट। अब हम यहां क्लिक करेंगे। अब हम चलेंगे फिल मार्कशीट की तरफ। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये टर्म आ रहा है, ऊपर पहला ही ऑप्शन दिया है टर्म का, और हमारा जो भी ईयर चल रहा है उस ईयर पर हम क्लिक करेंगे, और हमारा क्लास होगा उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम सेक्शन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारे स्टूडेंटों की लिस्ट आ गई है। तो पहले ही स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेम जो लिस्ट आई हुई है, यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, तो उस पर हम क्या करेंगे। अब हमारा सबसे मेन वर्क आता है, यानी अभी हमने क्या किया, मैक्सिमम मार्क सेट कर लिए थे दोस्तों। अब हमें उस मैक्सिमम मार्क पर, जो क्लास में हमने मैक्सिमम मार्क दिए थे, उसके हर एक स्टूडेंट पर वही मार्क वही सब्जेक्ट पर मैक्सिमम में आ जाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा हर स्टूडेंट को असाइन। फिर उसके बाद हम सेकेंड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। वापस हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट पर जाएंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। अहमद पर क्लिक किया हमने यहाँ पर, और इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद हमने क्या किया था, एरो को नीचे दबाया। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट आ गया। तीसरे पे क्लिक किया हमने कीबोर्ड पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरा भी आ गया। अब हम क्रम से क्या करेंगे, इसको एक एक करके असाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमको करना क्या है, क्रम से स्टूडेंटों को असाइन करना है। एक बार अपनी स्क्रीन पर खोलना अवश्य है, अनिवार्य है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अहमद पर हमने क्लिक किया और हमने क्रम से अपने कीबोर्ड की बटन दबाई, एरो की नीचे की तरफ। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नंबर सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, और हमने लगभग 10 से 15 सेकंड दबाए रखी और उसके बाद छोड़ दी हमने इस बटन को। ठीक है, और यहाँ लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हैं। देख रहे हैं यहाँ पर नाम चेंज हो रहे हैं लगातार लेफ्ट हैंड पर, तो ये होते रहेंगे। जो हमने मार्क वहाँ चढ़ाए थे, क्रम से हर स्टूडेंट पर वह मैक्सिमम मार्क सेट हो जाएं। और समथिंग जितने स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का लगभग 2 सेकंड का हम टाइम लेंगे, और 2 सेकंड बाद वह स्टूडेंट असाइन हो जाता है। और वापस हम क्या करेंगे, अप एरो की प्रेस करेंगे। अब 2 बार हमने इसको किया, एक बार डाउन में किया, एक बार अप में किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पर, यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंटों का नाम आ रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं ये सारे स्टूडेंट, और ये कंप्लीट हो जाएंगे। असाइन का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टूडेंट के सब्जेक्ट असाइन नहीं होंगे, वहां पर मैक्सिमम मार्क का सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम फिल मार्कशीट की तरफ नहीं जा सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो अब हमारे ये सारे स्टूडेंट असाइन हो चुके हैं। वापस क्लिक किया हमने पहले स्टूडेंट पर, और हमारे सामने इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देगा दोस्तों। देखेंगे कि देखिएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की हमारे पास अंक तालिका खुल के आ गई है, जिसमें फर्स्ट टर्म में हम देख पा रहे हैं क्रम से हमारे मैक्सिमम मार्क लिखे हुए आ रहे हैं। टोटल भी उसमें लिख के आ रहा है, क्रम से हमारा क्या टोटल हुआ है 30 20 50 30 20 50 30 20 50, यानी जो भी हमारा क्रम से है वह आगे लिख के आ रहा है। अब हमें देखना यह है कि टर्म बन के हमें अंक चढ़ाने हैं। ठीक है, तो टर्म बन के फर्स्ट पेपर में जो हमने अंक चढ़ाने हैं, यानी 30 नंबर का हमारा हिंदी रिटन है, तो इसमें मैक्सिमम मार्क हैं हमारे पास 30, इसमें से बच्चे ने प्राप्त किए हैं 25। तो देखिएगा दोस्तों, 25 स्टूडेंट ने मार्क प्राप्त किए, लेकिन हमसे लिख गया है 35। तो देख रहे हैं आप, तो सामने लिख के आ रहा है आपके
कि यह रेड कलर में लिख के आ रहा है, इसका मतलब यह कह रहा है कि मैक्सिमम मार्क से ज़्यादा मार्क आपने इसमें दे दिए, क्योंकि आपने 30 का मैक्सिमम मार्क रखा था, तो यानी इसके अंडर में ही होंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस जाएंगे और इसको लिखेंगे 25। अब सेकंड पेपर में कितना, ठीक है 16 पे आपकी प्राप्त किए, इंग्लिश में जो प्राप्त हुए हैं इंग्लिश में भी देखे हमने, और इधर सेकंड में भी देखे, मैथ में हमने, ठीक है, और मैथ सेकंड में देख लिया, यानी मैथ ओरल में स्टूडेंट ने प्राप्त किए नंबर। अब आए पिक्चर में, और उसके बाद आते हैं ड्राइंग में, और इसके बाद आते हैं पीटी में। अब दोस्तों देखिएगा, हमने पीटी में मैक्सिमम मार्क यहाँ 0 लिखा था, तो टोटल मैक्सिमम मार्क 0 आया। कोई भी फर्स्ट या सेकंड पेपर में मैक्सिमम मार्क नहीं है, ठीक है, तो इसलिए टोटल मैक्सिमम मार्क 0 आ रहा है। तो हमें भरना क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ का चूंकि इसमें एक ही पेपर होता, तो फर्स्ट पेपर में ही हमारा जो ग्रेड आया है हम उसको भरेंगे। जैसे हमारा ग्रेड आया है ए, तो हम ए लिखेंगे, ठीक है, और हमें टोटल मार्क है, यहाँ भी ए लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हमें ए लिखना पड़ेगा। इसको डिलीट या बैक स्पेस से हमें ख़त्म करना पड़ेगा, इसको हमें कंट्रोल ए करके स्पेस देके ख़त्म करना पड़ेगा, और यहाँ ए लिखना पड़ेगा। खास बात है दोस्तों, जिस सब्जेक्ट में हमारे मैक्सिमम मार्क 0 होंगे, अर्थात ऑप्टेन मार्क में हम उन्हें ग्रेड देंगे, तो हमें ग्रेड फर्स्ट पेपर में भरनी पड़ेगी और टोटल में भी ग्रेड भरनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टोटल अटेंडेंस, स्टूडेंट हमारे विद्यालय में कितने दिन अटेंड हुआ है। वह हमारे पास आया है 75 डेज, तो हमने 75 लिखा और हमने इसको सबमिट किया। दोस्तों ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों हमारी मार्कशीट किस प्रकार जनरेट हुई। चलते हैं हम प्रिंट ऑप्शन पर, और यहां पर लिखा हुआ है मार्कशीट प्रिंट, यानी प्रिंट मार्कशीट। टर्म 1 ईयर सिलेक्ट करेंगे और हमारा क्लास और सेक्शन ए। आप देख पा रहे हैं आपके सामने इंटरफेस इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो हमारा स्टूडेंट कौन सा था वो हम देखेंगे, टिक लगा हुआ है, इस टिक को हम अनटिक कर देंगे, ठीक है। चूंकि हमने एक स्टूडेंट की मार्कशीट भरी है तो उसको ही हम आउटपुट में देखेंगे, तो हमने क्या किया है कि इसको अनटिक किया है। अब हम देखेंगे हमने किस स्टूडेंट को फिल किया था, तो किया था 46 स्टूडेंट था, रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा आपके सामने, अहमद, ठीक है। इसको हमने क्लिक किया और ऊपर गए और यहाँ पर ये प्रिंट लिखा हुआ है, इस बटन पर क्लिक किया हमने कंट्रोल दबा के, और ये विंडो आगे खुल गई, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, देखिएगा सर ये हमारे सामने फर्स्ट टर्म की रिपोर्ट कार्ड बनके रेडी हो गया। ओके, आप देख पा रहे हैं सारे के सारे चीज़ों को, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पिक्चर, ड्राइंग, ठीक है, सब कुछ क्लियर होके आ गया। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मार्क भी आ गए, और यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, और यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ओके, सब क्लियर हुआ इस चीज़ को, ठीक है। देख रहे हैं वो टोटल ओपन डेज आपका 85 है, और अब उसके बाद देखा इसका एवरेज कितना है, ये है, ठीक है। आपकी मोहर आ गई, आप QR आया, QR में सारी डिटेल्स होगी, अगर आप स्कैन करेंगे सारी चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो आपकी ये मार्कशीट आ चुकी है। अब इसको भी हमने प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल P दबाया, और कंट्रोल P करने के बाद हमारा इंटरफेस इस प्रकार दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं हमारे पास सिस्टमेटिकली नहीं दिख रही है, तो हम देखेंगे क्या सेट करेंगे। लेआउट है हमारा, यहाँ पर करेंगे लैंडस्केप, और मोर सेटिंग पर जाएंगे, यहाँ A4 रखेंगे, ये A4 है, ये डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर करेंगे मिनिमम। ओके, पहली बार, और देखिएगा ये सेट हो गया, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बना रहेगा। और यहाँ हेडर फुटर लिखा है, यहाँ पर इसको हटा देंगे। ओके, बैकग्राउंड ग्राफिक्स बना रहेगा, दिख रहा है, हेडर पे जाके बिल्कुल फिट हो गया, ऊपर चिपक गया है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने मैक्सिमम करके सेट किया था, अब क्या करेंगे, कस्टम करेंगे। क्लिक किया, थोड़ा सा हमने यहाँ से सेट किया, इसको नीचे लाए,
आप अपने स्क्रीन के अनुसार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम देख पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा और करेंगे, हल्का सा नीचे, ये लीजिए, आप बिल्कुल सेट है। अब इसको आप प्रिंट करें या सेव करें, तो हमने सेव एज पे किया था और इसको हम सेव कर लेते हैं, और हमने इसको सेव कर लिया और हम कभी भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम सारी मार्कशीट एक बार में प्रिंट करना चाहते हैं, एक क्लास एक सेक्शन की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऊपर सबसे पहले कॉलम पर, ये यहाँ पर दिया है, ये सारे स्टूडेंटों के सामने क्लिक हो गया है। और प्रिंट ऑप्शन पर यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे कंट्रोल प्रेस किए हुए, ठीक है। अब ये विंडो हमारे सामने खुल के आ रही है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सारी की सारी मार्कशीटें एक बार में आ गई हैं, ठीक है। हमने इन स्टूडेंटों के अंक नहीं भरे हुए थे, इसलिए यह ब्लैंक आ रहा है। यदि हमने स्टूडेंटों के अंक भरे होते तो यहाँ पर सारे स्टूडेंटों के अंक आ रहे होते। ओके, देख रहे हैं सारे के सारे, और जो हमने स्टूडेंट के अंक भरे हुए थे उसको ढूंढते हैं हम। ये देखिएगा, वह स्टूडेंट हमारा ये है, ठीक है। तो इस प्रकार सारी की सारी हम एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल पी करके इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने का हमने तरीका बताया, सेव करने की हमने सेटिंग बताई आपको, ठीक है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट टर्म की रिपोर्ट हमारे सामने सेव हुई है, फर्स्ट मार्कशीट हुई है सेव। इसी क्रम में हम जब हमें सेकेंड टर्म की मार्कशीट बनानी है तो क्रम से हम सेकेंड टर्म की मार्कशीट भी इस प्रकार बना लेंगे। फर्स्ट टर्म की मार्कशीट आपको सामने यहाँ पर दिख रही है। अब हम सेकेंड टर्म की जो मार्कशीट होगी उसको देखते हैं। सेकेंड टर्म की मार्कशीट पर यहाँ पर टर्म सेकेंड लिख के आ रहा होगा, ठीक है। और फाइनल की मार्कशीट जब आप क्लिक करेंगे और देखेंगे उसको क्रम से इसी प्रकार, तो वो इस प्रकार दिखाई देगी। फाइनल की मार्कशीट में तीनों टर्म एक साथ होंगे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। फर्स्ट टर्म की मार्कशीट इस प्रकार होगी, सेकेंड टर्म की मार्कशीट भी इस प्रकार होगी, और फाइनल की मार्कशीट आपकी इस प्रकार दिखाई देगी। ओके, आशा और उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से यह मार्कशीट बनाने का तरीका सीख पाया होगा, और आगे भी ट्यूटोरियल में हम जारी रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।